हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में एक टॉपिक गॉस थ्योरम, ऑल्सो नोन एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही टॉपिक बेटा हम इन मैग्नेटिज्म में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन आएगी, नेक्स्ट लेक्चर्स में एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। टुडे वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। तो क्या कहता है बेटा गॉस थ्योरम को, हम कैसे डिफाइन करेंगे गॉस थ्योरम को। तो ये इसका फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम वर्ड्स में लिखेंगे, वो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो गॉस लॉ इट स्टेट्स दैट, एक बार सुन लीजिए, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए क्लोज सरफेस। गोले का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो गोला है इसका मतलब है और ए क्लोज्ड सरफेस, और ए क्लोज सरफेस एस कहाँ पे रखा हुआ है, वैक्यूम में, इन वैक्यूम। ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। लिख देता हूं मैं, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कह लीजिए आप, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इसको वर्ड्स में बोलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S placed in vacuum, placed in vacuum is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed in that closed surface, enclosed in that closed surface. This is the definition and this is the formula. Now we discuss its proof. कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया बेटा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, कहाँ पे कंसीडर किया, एट द सेंटर। दिस इज द रेडियस, स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया ds, एंड दिस इज एरिया वेक्टर, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज r पोजीशन वेक्टर। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, दिस इज स्फीयर नॉट सेंटर, नॉट सर्कल, तो यहाँ पे हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया, कहाँ पे, सरफेस पे, एक एरिया कंसीडर किया, स्मॉल एरिया ds, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, सेम डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, थीटा 0। ठीक है बेटा, हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, E डॉट ds, तो ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। cos थीटा कितना है, 0, cos 0 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E ds, क्या लिख सकता हूँ, E ds। E ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, E ब्रैकेट से बाहर कांस्टेंट ds।
ds क्या है बेटा, स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस। और अगर मैं सभी स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करूं, ऐड करूं, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जैसे फुटबॉल में पैच होते हैं बेटा, एक पैच लगा लो, सभी पैचों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पे E की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E एट P कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके चार्ज की वजह से, Q, डिस्टेंस r स्क्वायर। डायरेक्शन अगर पूछा जाता है तो OP प्रोड्यूस्ड, OP प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये E की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये डायरेक्शन दिखा रही है, Q/r स्क्वायर, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है ये क्या हो जाएगा, S की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया बेटा, दैट इज Q/एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो हमने इसको प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और इसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, Q/एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द राइट साइड। अब इससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से फॉर्मूला याद करो बेटा, देन डेफिनेशन बनाइए अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, एंड देन इसका प्रूफ। कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस थ्योरम, वो क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए। तो अगर ये चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे लिया था, इसके चारों तरफ क्या है, मीडियम है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सराउंड द चार्ज, सराउंड द चार्ज, तो अभी फॉर्मूला था बेटा phi E इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडीशन में फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और वी नो डेट एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन R, और K के इक्वल होता है। तो K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो Q/एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, अगर ये चार्ज के चारों तरफ वैक्यूम ना हो के कोई मीडियम है तो यहाँ पे K इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड K एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, दिस इज ओनली एप्सिलॉन, मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो फ्लक्स में हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है और हम जो कंसीडर करते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2 है, -Q3 है, तो जो इक्वेशन में अपने पास चार्ज आया था E.ds ओवर ए क्लोज सरफेस S, ये जो Q है ये Q नेट होता है, नेट, Q नेट मीन्स समेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस विद प्रॉपर साइन कंसीडर करेंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑल द चार्जेस का सम एडिशन विद प्रॉपर साइन, या फिर आप कह सकते हैं वेक्टरली ऐड करना है। अगर कोई चार्ज आउटसाइड है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अगर कोई चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बेटा यहाँ पे, ये जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स E.ds, इसी एग्जाम्पल में देखिए, ओवर ए क्लोज सरफेस Q/एप्सिलॉन, दिस इज द फॉर्मूला। ये जो फ्लक्स है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये हमने क्या किया, जो P पॉइंट लिया था उस पर हमने एक सरफेस बनाई थी, गॉसियन सरफेस। थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, जैसे हमने अभी प्लस Q चार्ज लिया सेंटर पे और एक P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाई, दिस इज द गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस बनाई पी पॉइंट पे, इसका क्या मतलब होता है बेटा, ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हाइपोथेटिकल है ये लाइन, ठीक है, अगर वैक्यूम में भी हो सकती है, अगर कोई सॉलिड है, कोई मीडियम है इसके चारों तरफ, तो उसको भी कर सकती है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बना दिया, अगर कुछ चार्जेस अंदर हैं, कुछ चार्जेस बाहर हैं, पहली बात यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में क्यू नेट आया, इसमें सिर्फ आप जो चार्ज एनक्लोज्ड हैं उसको कंसीडर करेंगे, ये जो आउटसाइड चार्ज है इसको नहीं लेना। इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया। पर एक्चुअल में बेटा ये जो फ्लक्स होती है, टोटल फ्लक्स होती है, वो ऑल द चार्जेस की वजह से होती है, ठीक है। ये जो फ्लक्स है हमारी यहाँ पे, फ्लक्स is due to all the charges, is due to all the charges, either inside or outside, चाहे वो चार्ज अंदर है, इनसाइड है, चाहे वो चार्ज क्या है, आउटसाइड, सभी चार्ज की वजह से हम इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। पर हम इसमें ऐड कौन से करेंगे, ओनली इनसाइड, पर ये होती किसके वजह से, सभी चार्जेस की वजह से। और इसके रिगार्डिंग बेटा अगर मेरे को निकालना है, फॉर एग्जांपल 1 कूलम में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं, एमिट आउट होती हैं। एक चार्ज लिया मैंने से प्लस 1 कूलम चार्ज लिया, तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू 1 चार्ज की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा, 8.85 10⁻⁻12। डू यू नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 10⁻⁻12। तो इसको जब आप रीअरेंज वो कैलकुलेट करेंगे तो 1.13 इंटू 10⁻11। इतनी लाइंस आपकी एमिट आउट होती है फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट आउट होती हैं, दिस मच। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए चार्ज या एंडिंग टू ए चार्ज, वो भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग गॉस थ्योरम। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। डिडक्शन का मतलब ड्राइव करना, फॉर्मूला ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये जो डायग्राम बेटा हमने बनाया, ये फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर से हम, ये पी पॉइंट है जहाँ पे गॉसियन सरफेस, एक हमने वो ले लिया, डी एस स्मॉल एरिया, दिस इज़ द डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा 0 डिग्री, पी पॉइंट कंसीडर किया, आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए थे, सेम वही डायग्राम में आप ये लगाइए। अब हमें क्या करना है बेटा, कूलम्स लॉ को ड्राइव करना है फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो क्या कहती है गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई ई और यू से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थीटा 0 कोस 0 1, तो इसको मैंने लिख लिया ई डी एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 0 1, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट हैंड साइड। ई की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ई मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, डी एस का मतलब स्मॉल एरिया, जैसे अभी आपको समझाया फुटबॉल में पैच है, एक पैच है, डी एस सभी पैच मिला दिया, पूरा सरफेस एरिया बन गया, तो दैट इज ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इधर आएगा, एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की।
तो E की वैल्यू है अपने पास। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। लेट Q0 बी प्लेस्ड एट P, एट पॉइंट P। पॉइंट P पे हमने क्या रखा, एक चार्ज Q0 रखा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बेटा, इस पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, Q0 E। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q0 E। E की वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। रीअरेंज कर दीजिए इसको, अच्छे से लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ऐसे ही लिखते थे ना, Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे Q1 मान लो Q है, एक Q2 है। दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स। इज इट क्लियर? आज बेटा हमने गॉस थ्योरम स्टार्ट की। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? स्टेटमेंट, उसकी इक्वेशन, उसका प्रूफ, एंड सेकंड उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, एंड देन ड्राइव द कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।